नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज मेरे साथ प्रदीप ठाकुर मौजूद हैं और सीए हैं प्रोफेशन से, और जीएसटी में जो लोग उलझे रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद। सर, नॉर्मल मैन, ले मैन हम जिसे कहते हैं सरल भाषा में, वो जीएसटी में इन दिनों बहुत उलझा हुआ है। उसकी जो उलझन है उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले अगर आप सरल शब्दों में बता पाए कि जीएसटी आखिर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी तो बेसिकली पहले तो पुराने एक्ट हुआ करते थे, तो वो मिसलेनियस एक्ट थे। जैसे आपका डीवैट सर्विस टैक्स हो गया, वो मिक्स करके वो उस लोगों को समझ नहीं आते थे। उसको है ना ऑल ओवर इंडिया करने के लिए एक नया एक्ट बनाते हैं जिसको जीएसटी एक्ट बोलते हैं। तो ये सिंपल है। तो बाकी ये डिजिटलाइजेशन जो अपना चल रहा है उसके अंडर कवर आता है। पहले मैनुअल हुआ करता था सब काम, इसमें डिजिटल सब काम है, वर्किंग है। सर, जीएसटी के आजकल कहते हैं ना कि एक खटखटाहट होती है, तो उस खटखटाहट के पीछे कहते हैं कि कोई जीएसटी का तो कोई पर्चा नहीं आ गया हमारे पास। तो उसको कैलकुलेशन किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन हो रही है, और उसमें जो एआई प्ले अपना गेम कर रहा है वो क्या है, एआई का जो रोल है उसके। देखिए क्या है ना, अब पहले तो मैनुअल होता था, अब डिजिटलाइजेशन है सारा। अब तो एक क्लिक पे सारा डाटा आ जाता है गवर्नमेंट के पास। उनके पास टूल है एआई के, वो उससे किसको नोटिस भेजना है उनको मैक्सिमम जहाँ पे भी अपना टैक्स की चोरी का लगता है या टैक्स डिफ़ॉल्ट का लगता है 2 लाख से ऊपर, उन्हीं को नोटिस भेजते हैं। वो डिफ़ॉल्ट जो निकाल के देता है वो एआई टूल निकाल के देता है इनको। तो कई आपको लगता है कि जो एआई टूल इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके चीज़ों को जो टैक्स की जो आप कह रहे चोरी ना हो उस पर सही काम कर रहा है? क्योंकि एआई की हमने भी बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत चर्चाएं एआई की हो रही है। आपको लग रहा है कि जो एआई टूल है सही काम कर रहा है इस कैलकुलेशन में? देखो, गवर्नमेंट के लिए तो सही काम कर रहा है, एसएससी के लिए गलत काम कर रहा है। गवर्नमेंट को तो वो अच्छा से, पहले तो लेबर इतनी थी नहीं गवर्नमेंट के पास, तो अब क्या है कि अब एआई निकाल के दे देता है उनको सॉल्यूशन कि इस एसएससी को नोटिस भेजना है। तो वो मैक्सिमम आप देखो ना, एसएससी ही को जो नोटिस भेजता है वो एआई भेजता है, और फिर लाइन कर देता है एक ऑफिसर को कि कौन उसे डील करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। सर, बहुत लोगों के जहन में सवाल है, अगर किसी ने कंपनी खोली है और उस कंपनी को 6 महीने हुए हैं और जीएसटी उसने ले लिया क्योंकि कंपनी खोली है, अगर वो अपनी कंपनी बंद कर देता है 6 महीने में, 1 साल के अंदर, तो क्या वो जीएसटी जो कैलकुलेशन है वो चलती रहेगी या जीएसटी अपने आप डिसॉल्व हो जाता है जो उसने लिया होता है? देखो, आपने अगर नई कंपनी खोली और आपने जीएसटी लिया, आपने रिटर्न ही नहीं डाली, आपका लेट सपोज आपका बिजनेस नहीं चला, आप रिटर्न भी नहीं डाल ले, तो आपका गवर्नमेंट 1 साल के अंदर जीएसटी कैंसिल कर देती है। ठीक है, फिर आपको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर उसमें इशू कई बार ये आता है, किसी का पुराना बिजनेस है, ठीक है, अब वो 2-3 साल से चल रहा है और बिजनेस 2-3 साल से ही चला, फिर वो डूब गया, ठीक है, वो रिटर्न ही नहीं फाइल कर पा रहा, तो जब से उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया होगा वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसमें इशू क्या आता है कि ना, जो उसने जिनको सेल की हुई है उनका इनपुट डिसअलाउ हो जाता है, तो उनको नोटिस भेजते हैं, उनको परेशान करते हैं, ये इशू आता है। तो इसको कैसे हम सरल शब्दों में कहें कि हम कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि नुकसान ना हो जीएसटी, क्योंकि जब सरकार ने लगाया है तो किसी हमारे फ़ायदे के लिए कि टैक्स की चोरी ना हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी झोल कई हो रहे हैं? हाँ, झोल तो देखो चलते रहेंगे, लोग हैं ना, फ्रॉड काम करने वाले भी हैं, वो कर रहे हैं, चल रहे हैं। पर जीएसटी डिपार्टमेंट अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब इनके पास है ना, अपना डिजिटलाइजेशन जब से आया है तो बहुत सारे टूल्स हैं, तो अब ऐसा वो पकड़ लेते हैं चीज़ों को ना। अगर आप मान लो कोई झोलझाल करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो सर, अगर मैं पूछूं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है और इसके तहत कैसे टैक्स चुका सकते हैं? रिवर्स चार्ज में ना सेक्शन 9 डील करता है। उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जीटीए सर्विस है, आपका एडवोकेट सर्विस है, इन पे ना आपको आरसीएम खुद जमा करना है, ये नहीं जमा करेंगे, तो वो रिवर्स चार्ज में आता है। जैसे जीटीए सर्विस पे 5% आपको ना खुद जमा करना है, और एडवोकेट सर्विस पे 18%। तो आरसीएम के अंडर कैश में पे होगा ये आपके ना, ठीक है, ये लायबिलिटी कैश में डिस्चार्ज होगी आपकी जी। सर, अगर एक जीएसटी अगर हम पूरा नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन पे एक बार बोझ आ गया जीएसटी का, पैसा अमाउंट बहुत है, क्या उसको ब्रेकअप करके भी ब्रेक इवन में भी हम उसको भर सकते हैं? कोई ऐसी सुविधा है? नहीं, ऐसी सुविधा नहीं है। आपको 3B डालना होता है, 3B में तभी सबमिट होता है जब आपका टैक्स पूरा पे हो जाए, अदरवाइज आपको 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगती है लास्ट डेट से। तो सर, जीएसटी को
किस तरीके से हम सरल तरीके से चुका सकते हैं? बिकॉज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का जीएसटी आता है तो क्या कोई ऐसी सुविधा भी होती है कि क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब अब BACS की चीज़ें आती हैं, बिजली जल विभाग की आती है, आपने बिजली की चोरी की होती है, आप वहाँ जाके भुगतान करते हैं तो आपका इंस्टॉलमेंट बांध दिए जाते हैं। क्या कोई एक ऐसा आदमी जिस पर बर्डन भी ना पड़े, हाँ उसने गलती की है, उसको रियलाइजेशन है, क्या वो अपनी किस्तों में भी चीज़ों को कर सकता है? ऐसी सुविधा है? क्योंकि कई बार बोझ आ जाता है, बहुत सारा जीएसटी आ जाता है। ऐसी सुविधा डिमांड में है। अगर डिमांड आ जाती है ना तो आप उसको पे कर सकते हो पार्ट पार्ट करके, जब भी आपके पास फंड आए, पर उस पर इंटरेस्ट चालू रहेगा। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होगा, जैसे इंटरेस्ट, अगर मान लो कि आपको 1 मंथ के अंदर पे करने को बोला, अगर उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इंटरेस्ट होगा, पर उसमें पार्ट में पे कर सकते हैं उसको। सर हमारा सबसे ज़्यादा जीएसटी किस चीज़ पे लग रहा है? अभी मैंने पढ़ा था किसी वस्तु पर 18% जीएसटी है, तो इसका ब्रेकअप कैसे होगा? CGST, SGST भी होता है सर, अगर आप सरल तरीके से बता पाएं। देखो, मैं आपको सरल तरीके से बता देता हूँ। जीएसटी जो 0% है वो नेसेसरी की चीज़ें हैं, वो टैक्स फ्री हैं, जो मैक्सिमम खाने पीने की चीज़ें होती हैं। 5% आइटम का लगता है, वो भी खाने पीने की चीज़ें, उससे थोड़ा सुपीरियर जो होती है। बाकी 12% लगता है जो आपकी लग्जरी आइटम में नहीं आती, ठीक है। 18% में आपकी मैक्सिमम जो सुपीरियर सर्विस काउंट होती है, इसमें सारी सर्विसेज हैं, और आइटम जो फूड के हैं या कोई कंज्यूमर के आइटम है वो लग्जरी आइटम है। बाकी 28% लगता है लग्जरी आइटम पे, जैसे लग्जरी गाड़ियाँ हैं, AC हैं, उन पे लगता है। ऐसे करके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। सर जीएसटी लागू करने से आपको क्या लगता है? बिकॉज आप पूरी जीएसटी की इंसाइक्लोपीडिया हैं, क्योंकि आप उस पर काम भी कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर आपने देखा? सर, जो मंथली में टैक्स आता था वो 3-4 गुना हो गया है पहले से। अब बाकी ये ना, आप देखो ना, अगर लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट है, बाकी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट हुआ। गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कोई टैक्स चोरी ना करे, तो उस टैक्स चोरी ना करे उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाना था इनको। पुराने में क्या होता, मैनुअल चल रहा था, पुराना डेरा चल रहा था, वो SSC को फेवर भी करता था। ये जो एक्ट है ना, आप ये मान के चलो, अगर इसको समझना है तो आप ये मान के चलो कि आपका पैसा है कोई, और आपको ना किसी तरह टैक्स लगाना है, वो लेना है। और सर ये अगर हम सुन रहे हैं कंपोजिशन स्कीम जो होती है, वो क्या है, उसके क्या नुकसान और फायदे हैं? कंपोजिशन स्कीम, इसको सेक्शन 10 रूल करता है। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपका अगर 1.5 लाख करोड़ तक टर्नओवर है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ना SSC से टैक्स नहीं लेना, सेल पे टैक्स नहीं लगाना, 1% अपनी पॉकेट से जमा करो, कुछ आइटम पे 5% है, और आपको इनपुट कोई नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम उसके लिए बेनिफिट है जिसका कोई इनपुट नहीं होता। और सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ITC, ये क्या है और किस तरह का काम करता है सर? इसको जो सेक्शन 16(2) रूल करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। वैसे तो इसमें क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने रूल ही चेंज कर दिया। आपका 2B में जो आ रहा है, इनपुट शो हो रहा है, आप उसी को ले सकते हैं। तो मान लो कि आपने आउटपुट सर्विस दी, आउटपुट सप्लाई की, तो उस पर आपको आउटपुट टैक्स हो गया। आपने कोई सर्विस आप परचेज किया, सर्विस ली है, तो उस पर इनपुट टैक्स हो गया। तो अगर वो आप बिल आपका 2B में शो होता है, उसी मंथ में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो सर ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य होता है? क्या हर जो कंपनी हम रजिस्टर कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में जीएसटी, या हर चीज़ में जीएसटी अब इम्पोर्टेंट हो गया है? देखो, आपको मैंडेटरी जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो सेल टर्नओवर का क्राइटेरिया रखा है। दिल्ली में जो क्राइटेरिया सेल पे 40 लाख है, और जो सर्विस है उस पे 20 लाख है। वैसे मैक्सिमम जो स्टेट है उसमें 20 लाख और 10 लाख की है। 20 लाख की सेल पे, 10 लाख की सर्विस पे लेना है, ठीक है। बाकी क्या है ना, अगर आपको, ये तो मैंडेटरी क्राइटेरिया है। कुछ वेंडर होते हैं कि जिनको आप सेल करोगे वो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी मांगते हैं। ये इशू बढ़ाता है कि वो कहते हैं कि हम तो आपसे तभी परचेज करेंगे जब आपके पास GST होगा, तो फिर लोगों को लेना पड़ता है। प्रदीप सर, IGST का भुगतान कब किया जा सकता है? क्योंकि लोग, ये भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे, और अगर आप बता पाएँ। देखो, IGST तो क्या होता है, आप मान के चलोगे आपने स्टेट से बाहर अगर सेल किया तो IGST लगेगा, और स्टेट के विद इन स्टेट आपकी सेल है, जिस भी स्टेट में आप हो, तो आपको CGST SGST देना होगा। तो IGST सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट में अगर आप करोगे तो उन्होंने अपना टैक्स का पार्ट डिसाइड किया हुआ। इससे SGST लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का। IGST क्या होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर उसमें क्या पार्टिसिपेट होते हैं, तो स्टेट वाइज बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें किसी स्टेट को उसमें से कितना टैक्स देना है। तो ये रूल है, आपका जो सेल आप सप्लाई करोगे तो उस पर ये ऐसे लगता है। सर अगर मैं जीएसटी का पूछूं कि सबसे कन्फ्यूजन वाला केस आपके पास कोई आया हो, और आपने कहा हो कि ये कन्फ्यूजन आपकी नहीं, बहुत लोगों की होती है, हो सकती है, तो अगर उस कन्फ्यूजन को सरल शब्दों में अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे बता पाएँ कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है जीएसटी को लेकर? देखो, GST में जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है वो आती है मिसमैच में, ठीक है। ये आजकल वैसे तो GST में 4 तरह की नोटिस जाते हैं।
SMT 10 हो गया, सेक्शन 73 74 हो गया, और आपका ऑडिट का हो गया। तो मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन आती है ना, वो आती है डिफरेंस में। इन्होंने एक एनुअल रिटर्न डिसाइड कर दी, एनुअल रिटर्न में आपसे कोई एरर होगी वो आप उसको रेक्टिफाई कर दो। और एनुअल रिटर्न में कुछ हमने ऐसे किया जो हमारा इनपुट अभी तो वैसे 2B से कर दिया, लास्ट में क्या होता था ना, आप सेक्शन 16(2) के हिसाब से अगर आपने सप्लाई लिया है, आपका शो नहीं हो रहा, तब भी ले सकते थे। पर उसमें इशू क्या आने लग गया कि हम उनको बता तो रहे हैं एनुअल रिटर्न में कि हमने ये आगे ले लिया, पर उनका जो AI टूल है ना उसे पिक कर लेता है, क्योंकि हमारा क्या है, गवर्नमेंट की साइड पे हम टैक्स इनपुट ज़्यादा ले रहे हैं और गवर्नमेंट की साइड पे कम दिखाई दे रहा है, तो 2 लाख से ऊपर डिफरेंस होते ही वो उसको स्क्रूटनी में उठा लेते हैं। सर जो GST जो नंबर हम लेते हैं, GST 10 होता है, अगर वो डिज़ोल्व हो गया है आपका एक बार, क्या वो दोबारा मिल सकता है? और अगर मिलेगा तो क्या जो बकाया राशि पहले से पेंडिंग होगी, क्या उस पर और इंटरेस्ट लगा के देना पड़ेगा? किस तरीके से हम डिज़ोल्व को वापस ले सकते हैं सर? देखो वो क्या है ना, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन लिया और आपने रिटर्न कंप्लीट फाइल की, GSTR एक 10 लास्ट में जाता है, वो कंप्लीट फाइल किया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो आप है ना नेक्स्ट मंथ ही अगर नया अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने रिटर्न में डिफ़ॉल्ट किया, आपने 6-7 महीने नहीं भरा और फिर 1 साल बाद अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो पहले रीजन पूछेंगे, आपने पुराने की टैक्स लायबिलिटी क्यों नहीं पे की, उसकी रिटर्न क्यों नहीं डाली, आप तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो, आपको नया रजिस्ट्रेशन क्यों दे। तो पर इसमें क्या ना, एक इन्होंने क्राइटेरिया लिया है, 2-2.5 साल बाद अगर आपका मान लो कैंसिल हो गया, 2-2.5 साल के बाद है ना, फिर तो वो पुरानी बात होगी तो नया दे देते हैं वो। अच्छा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं दिल्ली का हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मुझे दुबई में, UAE में कोई काम करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टैक्स बहुत कम है, और कंट्रीज़ का GST 10 में और लेने में कई प्रॉब्लम्स आती है, क्या बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है कई बार? मान लो कि आप ये कह रहे हो कि दुबई, इंडिया अब्रॉड अब्रॉड में आप दुबई में GST लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, 5% GST है कुछ ही आइटम पे, सिंपल है वो, कोई ऐसे ही। तो आपको लगता है कि हम लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं अभी, बिकॉज UAE में इतना कम टैक्स है, फैसिलिटीज़ भी है, तो किस तरीके से हम जो एक आम आदमी का बोझ है वो कम कर सकते हैं? क्या GST के अंदर कुछ चेंजेस, अगर आपको लगता है कि अगर ये चेंजेस हों तो आम आदमी का जो बोझ है वो कम हो? अगर आप किसी और कंट्री से कंपेयर करोगे तो टैक्स ज़्यादा है। वैसे देख, अगर इंडियन जो गवर्नमेंट अपनी साइड से देख रही है, वो देख रही है कि हमारे हिसाब से तो टैक्स कम है, वैसे कंपेयर करोगे आप दुबई में तो बहुत कम है। अभी तो लगाया GST वहाँ पे 5%, तो वहाँ पे भी 20-25 सर्विस है, बाकी किसी पे आइटम पे है, बाकी किसी पे GST है नहीं, तो वही लगाया उन्होंने। वो भी स्टार्ट अभी इसलिए किया है क्योंकि उनको है ना अब थोड़ा रेवेन्यू चाहिए, नहीं तो उनका तो ऑयल से ही चल रहा था काम। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो हायर इसलिए ले रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के विजन को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद से ही हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लेजर में लिखते हैं, लेजर बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, संभालते हैं जी। मोदी जी के विजन को, टैक्स को लेके आप कैसा, आप उनका विजन को मानते हैं और किस तरीके से आप उनके विजन को देखते हैं? देखो क्या है ना, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी लेके आए GST तो पहले से ही प्रपोज था कांग्रेस के टाइम पे। इनकम टैक्स का जो न्यू बिल आया वो 2009 से प्रपोज था, ठीक है, तो प्रपोज था, वो बस इंट्रोड्यूस सर ने किया है, मोदी सर ने, तो कोई ऐसा नहीं है। पर इसमें टैक्स की जो चोरी हो रही थी वो अब टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी, वो बहुत नॉमिनल हो गई है, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट तक कर रहे हैं GST ऑफिसर, है ना, तो इसमें तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू बढ़ा ही है। अगर आखिरी 2 सवाल सर, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर हमने देखा है और बहुत सारे लोगों पे नोटिस गया होगा, किस तरीके से आप डील कर पाते हैं चीज़ों को? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के बाद ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, कैसे डील होती है और इतने सारे नोटिस, क्या ये AI का टूल है जो अभी पीछे है हर आदमी के? आपको नोटिस का पूरा बता देता हूँ कैसे होता है इसमें प्रोसेस। नोटिस का जैसे आपने रिटर्न डाली तो इनका ना सिस्टम करता है, डिटेलाइजेशन सारा कुछ है, तो इनका जो सॉफ्टवेयर इन्होंने लिया हुआ है वो AI उसको पूरा वेरीफाई करता है, कहीं भी डिफरेंस होता है अगर, ठीक है, डिफरेंस है और उनको लगता है कि SSC का डिफ़ॉल्ट है या वैसे जानबूझ के किया हुआ है और उससे रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है, तो वो उसको नोटिस भेजते हैं और नोटिस भी ऑटोमेटिक है। SSC को नोटिस पहुंच जाएगा, उसको मैसेज पहुंच जाएगा, मेल पहुंच जाएगा, और जिस ऑफिसर को उसको डील करना है उसको भी नोटिस पहुंच जाएगी कि आपको ये डील करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर चूज कर रहा है, चूज करते हैं तो वो तो कंडीशन अलग होती है, पर जो AI निकाल के दे रहा है वो हमारी हम 3B डालते हैं, R1 डालते हैं, सेल की रिटर्न डालते हैं, R9 डालते हैं, उनको वेरीफाई करता है, उसमें कुछ लगता है टैक्स का उनको डिफॉल्ट लगता है तो वो तब नोटिस भेजता है। सर GST को कैसे हम स्टैंडर्ड वाइज मेंटेन कर सकते हैं और
जीएसटी की कौन सी ऐसी पहलू है जिसमें देरी नहीं करनी चाहिए, और जीएसटी को टाइम टू टाइम हम कैसे सबमिट करना चाहिए, और इसमें क्या लैक नहीं करना चाहिए भरते हुए? वो मैं बता देता हूँ। एक तो क्या है, इसमें आप है ना 3B R1 जो जाती है सेल की रिटर्न, तो वो दोनों मैच होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि आपने R1 में सेल ज़्यादा दिखा दी, 3B में कम दिखा दी, तो आप भी सोचो कि आपको भी अगर वो पता चलेगा तो नोटिस तो आएगा ही। एक R9 हम डालते हैं, R9 में है ना, अब हमारा टेबल नंबर 8 होता है जहाँ पे ना उसको 2B रिकॉन्सिलेशन शीट बोलते हैं हम जनरल भाषा में। तो उसमें क्या होता है कि आप कितना इनपुट ले रहे हो और पोर्टल पे कितना इनपुट शो हो रहा है। अगर उसमें 2 लाख से ऊपर का डिफरेंस होगा और गवर्नमेंट को उससे लॉस होगा तो नोटिस भेजेंगे। अब तो क्या डिजिटलाइजेशन से वो पूरा क्लियर हो रहा है, पूरा गवर्नमेंट को एक एक पता चल रहा है। अब आप देखोगे पहले नोटिस में रिटर्न नहीं डालते थे, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था, 2-2 साल पता नहीं चलता था कि इसने रिटर्न ही नहीं डाली। अब जीएसटी में क्या है कि आप रिटर्न नहीं डालोगे, नेक्स्ट डे मैसेज आ जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की। तो ये टैक्स चोरी रोकने का ये यहाँ से वो है। बिल्कुल। और सर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि जीएसटी की अगर ABCD आपको जाननी है तो आपको हमारा ये इंटरव्यू बहुत ही सरल शब्दों में, जिस तरीके से प्रदीप जी ने समझाया कि जीएसटी के हर पहलुओं को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पहलू आपका समस्या का समाधान करेंगे। सर जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? और क्योंकि आज ये कहना चाहता हूँ कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल में कोई डिफॉल्ट ना करें। गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड SOP दिया हुआ है, आप रिटर्न में मैच करके डालें, कोई डिफॉल्ट ना करोगे तो आपको नोटिस नहीं आएगा। धन्यवाद प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सौरभ। तो चलिए, तो अगर आपको, मैंने पहले भी कहा कि अगर जीएसटी की ABCD जाननी है तो इस हमारे इंटरव्यू को देखिए। बहुत जल्दी आपको अगर जीएसटी की कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को आप जब देखेंगे, सुनेंगे, तो वो समस्या जो आपकी है उसका समाधान जरूर निकलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।